बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मछुआरा समाज के बेटे कहे जाने वाले मुकेश सहनी सुर्खियों में है। अपनी राजनीतिक पहचान को हमेशा गरीबों और पिछड़े समाज, निषाद समाज के हक में खड़े रहने वाले नेता के तौर पर पेश करने वाले सहनी ने हाल ही में एक भावुक बयान दिया, जिसने उनके समर्थकों के दिल को छू लिया है। उन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि आज वो भले ही राजनीति और आर्थिक स्थिति में काफी आगे निकल आए, लेकिन उनके मन में अपने समाज और उन पिछड़े लोगों के लिए लड़ने की लड़ाई आज भी उतना ही है जितना पहले था। मुकेश सहनी ने कहा कि उनका बचपन बहुत मुश्किल हालातों में बीता है। वो याद करते हुए बोले कि उनके पिता मछुआरा थे और वो खुद भी मछुआरा है, और जब कभी मछली नहीं पकड़ पाते थे तो उनके घर में 4-5 दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। गरीबी और भूख उनके बचपन का हिस्सा बन गई थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने भी अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है और पूरी ईमानदारी से मेहनत भी की ताकि परिवार का गुजारा हो सके। घर की हालात इतनी तंग थी कि हर दिन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मुकेश सहनी ने कहा कि उनका सफर आसान नहीं रहा। अपनी बहनों और परिवारों के बाकी सदस्यों के सहयोग और आशीर्वाद से उन्होंने मेहनत करके पैसा कमाना शुरू किया और धीरे धीरे अपना एक अलग पहचान भी बना लिया। उन्होंने बताया जब उन्होंने आर्थिक रूप से मजबूती पाई तो उन्हें एहसास हुआ कि वो तो आगे निकल गए हैं, लेकिन उनके समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी वही संघर्ष कर रहे हैं जो कभी उन्होंने खुद झेला था। यही वजह है कि उन्होंने ठान लिया है कि वो ना सिर्फ अपने समाज, निषाद और मछुआरा समुदाय के लिए बल्कि सभी पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए लड़ाई जरूर लड़ेंगे। वहीं राजनीतिक संदर्भ में बात करें तो मुकेश सहनी हमेशा से अपने समाज के राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने फिर से साफ किया कि वो आने वाले चुनावों में 50 से 60 सीटों की मांग करेंगे ही और साथ ही डिप्टी सीएम के पद भी चाहते रहेंगे। सहनी ने कहा कि उनकी ये मांग सिर्फ उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए भी है। उन्होंने दोहराया कि अगर राजनीतिक सिस्टम में हमारे समाज को बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो पिछड़े वर्गों की आवाज सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वो हमेशा उनके लिए लड़ते रहेंगे। मुकेश सहनी फिलहाल महागठबंधन के साथ है और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वो अपने साथ खड़े रहेंगे, वो अपने लोगों के साथ खड़े रहेंगे और सहयोगियों दलों के साथ मिलकर ही चुनावी रणनीति भी तय करेंगे। लेकिन साथ ही में उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अगर उनके समाज के हक में निर्णय नहीं लिया गया तो वो किसी भी सख्त कदम से पीछे नहीं हटेंगे। उनका यह भावुक बयान सिर्फ राजनीति का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि उनकी निजी कहानी का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आज जब वो राजनीतिक मंच पर खड़े होते हैं और हजारों लोगों को अपने सामने देखते हैं तो उन्हें अपने पिता की मेहनत और संघर्ष याद आते हैं। उन्होंने महसूस किया है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ भाषण नहीं बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी जरूरी है। सहनी ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वो अपने लिए, अपने हक के लिए जागरूक हो और राजनीति में सक्रिय भूमिका भी निभाएं। उन्होंने कहा कि अगर हमारा समाज संगठित हो जाएगा तो हमें कोई हंसिए पर नहीं डाल सकता। उन्होंने निषाद और मछुआरा समाज को एकजुट रहने और आने वाले चुनाव में मजबूती से उतरने की सलाह भी दी। उनका यह भी मानना है कि आज भी बिहार के कई हिस्सों में मछुआरा समुदाय के लोग बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहे हैं। ना उनके पास शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की सुविधाओं की कमी भी है और उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा भी है। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की कि इन समुदाय के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाए। इसीलिए मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि राजनीति में आने का उनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यवस्था बनाना है जिसमें गरीब से गरीब इंसान भी गरिमा के साथ जी सके, सम्मान के साथ जी सके। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव तभी आएगा जब सत्ता में ऐसे लोग होंगे जो खुद संघर्ष से गुजरे हों
और गरीबों की पीड़ा को करीब से जानते हो। अपने संबोधन के दौरान वो कई बार भावुक हो गए और अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहा कि भूख, तंगी और बेबसी ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी में किसी भी स्थिति से लड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाया तो वो चाहते हैं कि वो दूसरों की जिंदगी में भी उनके समाज का हर बच्चा, हर परिवार भी ऐसा कर सके। मुकेश सैनी का इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनकी मांगे और भावना अपील साफ तौर पर यह संकेत देती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे अपनी राजनीतिक ताकत और सीटों की हिस्सेदारी के लिए पूरी तैयारी से मैदान में उतरेंगे। वहीं महागठबंधन में उनके साथी दलों को इस बात का अंदाजा है कि निषाद और मछुआरा समाज का वोट बैंक कई सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी। मैं भी निषादपुर में जन्म लिया, कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया था, बहुत गरीब घर में जन्म लिया, जहाँ पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, वहाँ मेरा जन्म हुआ। ऐसे गरीब घर में जन्म हुआ जहाँ अगर 4 रोज घर में काम ना हो, मछली ना मारा जाए तो 5वां दिन घर में खाना नहीं बन सकता था। लेकिन मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे अपने घर में परिवार के साथ रहता है, उस समय में अपने घर परिवार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत मैंने अपने नसीब को बदला। मैं मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐशोआराम की जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया, लेकिन ये मेरा समाज, अपने लोग बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोचने लगा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। हजारों तकलीफें के साथ हमारे लोग जीते हैं। आज हमारे लोगों के पास, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चों को इलाज करा सके। माँ बाप देखते रह जाता है और उसका बच्चा दम तोड़ देता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहता है कि अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराए। आज इतना हमारा समाज पीछे है, इसके लिए कौन लड़ेगा? फिर मैंने बम्बई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार बच्चे को छोड़कर, आज बिहार में हम संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं आपके हक अधिकार के लिए। साथियों, अब अंत में उन्होंने यह दोहराया कि उनके लिए राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक मिशन है, एक ऐसा मिशन जिसमें उनका मकसद अपने समाज की सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी और स्थिति में सुधार लाना है। उनका मानना है कि जब तक उनके समाज के लोगों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक वो मजबूत नहीं हो पाएंगे, तब तक असली बदलाव संभव नहीं है। इसलिए उनको 50 से 60 सीटें चाहिए और डिप्टी सीएम का पद भी। फिलहाल ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव।